हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इरेडा स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। इरेडा की शेयर में आज के दिन फिर से बहुत ही बढ़िया रैली हमें देखने को मिल रही है। कल के दिन की बात करें तो कल तो बहुत ही बेहतरीन रैली थी, लगभग 10-12% की तेज़ी हमें देखने को मिली थी कल के दिन। रीज़न की बात करें तो रीज़न हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में ही, शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर कि जो एफआईआईज़ हैं, उनकी जो होल्डिंग है वो डबल हो चुकी है। जो स्टेक है कंपनी के अंदर उनकी डबल हो चुकी है जून क्वार्टर में। इस वजह से यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए स्टॉक के अंदर और ये जो शेयर है ये बढ़कर एक न्यू हाई बना चुकी थी, एक न्यू 52 वीक हाई बना चुकी थी। लेकिन यहाँ पर हम आज की बात करें तो आज फिर से स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया तेज़ी दिखाई है और आज यहाँ पर एक न्यू रिकॉर्ड हाई बनते हुए हमें देखने को मिली है। जो पिछला रिकॉर्ड हाई था उसको तोड़कर यहाँ पर आज फिर से एक न्यू हाई यहाँ पर हमें बनते हुए देखने को मिला है, जो कि है 303 का। न्यू 52 वीक हाई, न्यू रिकॉर्ड हाई यहाँ पर आज बनी है। अगर हम यहाँ पे ओपन प्राइस की बात करें तो ये जो शेयर है ये ओपन हुई थी 282.9 के लेवल पर, ठीक है। ये लेवल पर ओपन हुई थी एंड यहाँ से फिर काफ़ी ज़्यादा हमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। तो फिर ये जो शेयर है ये 7% से बढ़कर 303.7 रुपये तक पहुँच गया। 303.7 का हाई लगा है, जो कि ऑल टाइम हाई है फ़िलहाल की एंड 52 वीक हाई है। एंड ये जो हाई है ये लगने के बाद प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई तो ये जो शेयर है ये गिरकर लो लगाई 275 की। 275 तक गिरकर आ गई थी, 282 पर ओपन हुई थी। एंड फिर यहाँ पर क्या हुआ कि 275 की लो तो लगी, लेकिन फिर से यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। देखो यहाँ पर लो से, तो यहाँ से रिकवरी भी आई स्टॉक के अंदर बढ़िया तरीके से। और देखो फिलहाल ये जो शेयर है ये ट्रेड कर रही है 297-298 के प्राइस पर। ओवरऑल देखा जाए तो 5% की गेन हमें देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। बाकी अभी पूरा दिन बाकी है, तो मार्केट क्लोज होते होते ये जो परसेंटेज है ये बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ठीक है। और आज चूँकि काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है इरेडा के लिए एंड इरेडा के निवेशकों के लिए, क्योंकि आज इनकी Q1 की रिज़ल्ट आउट होने वाली है। अगर मार्केट आवर में रिज़ल्ट आती है तो फिर यहाँ पर हम देख पाएँगे स्टॉक के अंदर और भी बढ़िया तेज़ी, क्योंकि रिज़ल्ट अच्छी आने की एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि इन्होंने बिज़नेस अपडेट में भी जो लोन बुक है उसमें दिखाया था कि लोन बुक काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़े हैं इनके। तो उन सब के हिसाब से देखा जाए तो रिज़ल्ट काफ़ी बढ़िया आने की चांसेज़ हैं। एंड जो मार्केट की एस्टिमेट्स हैं वो हमने ऑलरेडी कम्युनिटी टैब पे शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो चैनल के कम्युनिटी टैब पे। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर किया था कि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है वो कैसी है अर्निंग को लेकर। एंड एक्सपेक्टेशन को अगर बीट करते हुए आती है तो फिर यहाँ पर हम और भी बेहतरीन तेज़ी देख पाएंगे, अगर आज ही के दिन मार्केट आवर में आ जाती है रिज़ल्ट तो। अगर मार्केट आवर में रिज़ल्ट ना आकर मार्केट क्लोजिंग के बाद आती है तो फिर हम इसका असर देख पाएंगे मंडे के दिन, ठीक है। क्योंकि आज फ्राइडे है। तो यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम की बात करें फ़िलहाल, तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम देखने को मिल रही है 11 से 12 करोड़ की, ठीक है। वॉल्यूम बढ़िया है। पिछले दिन के मुकाबले में देखें तो वॉल्यूम कमी है। पिछले दिन यहाँ पर 22 करोड़ की वॉल्यूम थी, तो उसके मुकाबले में लगभग आधा ही हम कह सकते हैं, ठीक है। तो आधा ही है वॉल्यूम, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इतना ही वॉल्यूम रहेगा, बिल्कुल नहीं। अभी पूरा दिन बाकी है, तो ये जो वॉल्यूम है ये बढ़ भी सकती है। और रिज़ल्ट अगर बीच में आएगी मतलब मार्केट आवर में ही अगर रिज़ल्ट आएगी तो फिर यहाँ पर हम देख पाएंगे कि वॉल्यूम और भी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर जो तेज़ी की परसेंटेज है ये यहाँ पर 5% से 10%, 12% पर भी जा सकती है, अगर रिज़ल्ट आ जाती है अच्छी तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर हम डिलीवरी के परसेंटेज की बात करें तो डिलीवरी की जो परसेंटेज है फ़िलहाल यहाँ पर 29-30% है। डिलीवरी वालों की जो संख्या वो यहाँ पर कम है, इंट्राडे वालों की जो संख्या वो काफ़ी ज़्यादा है। डिलीवरी में लेने वालों की संख्या यहाँ पर हमें कम देखने को मिल रही है, परसेंटेज कम देखने को मिल रही है। अब चलो यहाँ पर हम रिटर्न्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम ईयर टू डेट देखें, मतलब 2024 में अब तक यहाँ पर रिटर्न्स की बात करें तो देखो बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बने हैं इन्वेस्टर्स के। 184% के रिटर्न्स बने यहाँ पर, काफ़ी
काबिले तारीफ़ हैं। अगर यहाँ पर हम पास्ट 1 ईयर की डेटा देखें तो पास्ट 1 ईयर में 396% लगभग कह सकते हैं कि 400% के रिटर्न्स यहाँ पर बने हैं। और देखो पूरे 1 साल यहाँ पर अभी हुए नहीं हैं, इसे मार्केट में लिस्ट हुए। ये लगभग नवंबर 2023 में ही लिस्ट हुई थी बाज़ार में और तब से अब तक देख सकते हो 400% के लगभग यहाँ पर रिटर्न्स बन चुके हैं। पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊँ तो यहाँ पर मैं भी इन्वेस्टेड हूँ एंड यहाँ पर अभी अगर रिटर्न्स की बात करें तो मेरे जो रिटर्न्स यहाँ पर बन रहे हैं वो 100% प्लस बन रहे हैं, ठीक है। देखो यार कुछ लोग कमेंट्स करते रहते हैं कि भाई अपना पोर्टफोलियो दिखाओ लर्निंग पर्पज़ के लिए, तो देखो मैं पोर्टफोलियो तो नहीं शो कर सकता, नहीं रिवील कर सकता, लेकिन यहाँ पर मैं आप सभी को हिंट दे सकता हूँ जगह-जगह पर जब भी कोई स्टॉक को डिस्कस करते रहूँगा तो वो स्टॉक अगर मेरे पोर्टफोलियो में रहती है तो वहाँ पर मैं डिस्कस कर लूँगा कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है और इतने परसेंटेज का वेटेज मैंने दे रखा है स्टॉक के अंदर एंड अमाउंट तो नहीं बता सकता कितना, लेकिन ये बता सकता हूँ कि उस स्टॉक के अंदर मुझे कितने प्रॉफ़िट या फिर कितने के लॉसेज हो रहे हैं, वो सब चीज़ यहाँ पर इस प्रकार से मैं हिंट दे सकता हूँ। बाकी देखो एजुकेशन के लिए कोई भी टेंशन ना लो, जो भी डाउट्स, जो भी क्वेश्चन होते हैं वो बिंदास होकर कमेंट में पूछ लिया करो, ठीक है? अगर संभव होगी तो कमेंट में रिप्लाई दे दूँगा और नहीं तो उसके ऊपर वीडियो बनाकर भी समझा दूँगा। चलो आगे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल अगर हम देखें मार्केट कैप कंपनी की तो देखो बढ़कर हो चुकी है 80,000 करोड़ की। मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और जो पी है ये भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है 64 की। इंडस्ट्री पी जो है ये 31 के है एंड यहाँ पर पेग रेशियो की बात करें तो पेग रेशियो है 1.89 की। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन अभी काफ़ी एक्सपेंसिव हो पड़ी है स्टॉक की एंड इस वैल्यूएशन के अनुसार अगर यहाँ पर अभी हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अभी इन्वेस्टमेंट के लिए सही अपॉर्चुनिटीज़ हमें नहीं मिल रही है, लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से कह रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट टर्म वाले जो लोग ट्रेड लेना चाहते हैं उनके लिए वैल्यूएशन कुछ मायने नहीं रखता है, वो लोग सिर्फ चार्ट को देखकर एंट्री लेते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी सही वैल्यूएशन नहीं है स्टॉक की एंड अभी 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रही है, डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, तो अभी के प्राइस पर बाइंग करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो लगभग 20% की डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाती है, ये 241 के सपोर्ट पर। फिर यहाँ पर हम 230 को भी सपोर्ट मान सकते हैं। फिर यहाँ पर ये जो सपोर्ट है ये है 184 की, तो ये सपोर्ट के लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है। अब देखो कुछ लोग कहेंगे कि अब ये स्टॉक गिरेगा ही नहीं, देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है भाई। जो आज का विनर है वो कल का लूज़र भी हो सकता है। मार्केट में एक्सटर्नल रीजन्स की वजह से स्टॉक कभी न कभी गिर सकती है। जैसा कि हमने देखा था 4 जून को जितने भी लोग कहते थे कि ये स्टॉक ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, वो सब स्टॉक्स के अंदर आपने देखा कितने भयंकर तरीके से गिर चुके थे एकदम धड़ाम से। तो इमोशनली अटैच बिल्कुल भी नहीं होना है स्टॉक से और इमोशनल होकर बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए कि स्टॉक गिरेगा ही नहीं, नहीं गिरना चाहिए स्टॉक को, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? मार्केट में कुछ भी हो सकता है ना? तो देखो अभी यहाँ पर तेज़ी बनी हुई है, तो आगे चलकर गिरावटें भी आएँगी और बिल्कुल आएँगी। चाहे वो ऊपर जाकर गिरावट आए या फिर यहाँ से आए, लेकिन गिरावट तो आगे चलकर आनी ही है। प्रॉफ़िट बुकिंग क्योंकि ज़रूरी होती है, प्रॉफ़िट बुकिंग होनी है, तो फिर गिरावटें आएँगी, तो फिर हमारे लिए अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, ठीक है? तो इस प्रकार से पेशेंस रखनी ज़रूरी है एज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। यहाँ पर हड़बड़ाकर फोमो में आकर कोई भी लेवल्स पर बाइंग करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। फिर आप ही लोग बाई कर लोगे और जब प्रॉफ़िट बुकिंग होगी और स्टॉक गिरने पे आएगा, तो आपके जो लॉसेज हैं वो दिनों-दिन एकदम बढ़ते जाएँगे और फिर आप ही लोग कमेंट करोगे कि यार ऊपर में खरीद कर फँस गया हूँ, कंपनी ख़राब है। ऐसा लोग करते हैं जनरली। हो सके तो आप सभी को बुरा लगे लेकिन जो रियलिटी है वही मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इसलिए पेशेंस रखो, ठीक है? पेशेंस के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते बाज़ार में, है ना? ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट में पेशेंस। आप कितना भी एजुकेशन ले लो, पेशेंस अगर आपके पास नहीं है, तो फिर ओवरऑल आप मार्केट में लॉस ही करोगे, ठीक है? तो फिलहाल अभी यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मौके नहीं मिल रहे हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल रहे हैं, लेकिन टेंशन नहीं है, आगे चलकर कभी न कभी तो अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगे ही। अगर मैं पर्सनली अपनी बताऊँ, अगर मुझे यहाँ पर बाइंग करने होंगे, तो ऊपर जाने के बाद भी अगर 20% गिरती है शेयर, तो यहाँ पर मैं बाइंग कर सकता हूँ, ऐड ऑन कर सकता हूँ इस स्टॉक को,
ठीक है? अगर मुझे फ्रेश बाइंग भी करनी होती तो यहाँ पर ऊपर जाने के बाद भी अगर 20% वहाँ से भी डिस्काउंट पर मिलती तो भी वो प्राइस मेरे लिए सही होती। अगर मुझे स्टॉक के ऊपर पूरा विश्वास है, मुझे कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स के ऊपर विश्वास है, तो यहाँ पर मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है? तो ये रही हमारी आज की वीडियो इरेडा स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।